नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक रमेश में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट का अपने जो ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग लाइफ में जो है वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास में रिक्वायरमेंट भी आया कि सर रिस्क मैनेजमेंट पर जो है वो आप एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेली जो है कहीं ना कहीं हम लॉसेस की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट कम करते हैं, लॉस ज़्यादा कर लेते हैं, और ऐसे करते करते ही अपना जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं अपने को वापस से जो है वाइप आउट हो जाता है, यानी अकाउंट जो है फिर से जो है जीरो हो जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है कई लोगों का, यानी कि जब भी अगर वो 50,000 से शुरू करते हैं और मुश्किल से शायद 5 दिन अगर नहीं निकालते होंगे, 5 दिन वो अच्छा प्रॉफिट करते हैं और वीक के एंड में 6th डे पे जो है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो हमें इस तरह की जो ट्रेडिंग है वो नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से जो है आपका कभी भी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फॉलो नहीं होगा। तो आज इसी वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इसको मैनेज करके हम इस ट्रेडिंग से जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकें। तो इसी के लिए मैं आपको फर्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पहले जानना जरूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। यानी कि अगर मैं इसको मेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर सिखाऊं तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक मिनट, इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, यानी कि आपके जो लॉसेस हैं उनको मेजरिंग करने के लिए होता है। मेजरिंग द साइज ऑफ योर पोटेंशियल लॉसेस, योर पोटेंशियल लॉसेस। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ योर पोटेंशियल लॉसेस एंड अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रॉफिट पोटेंशियल ऑन ईच पोजीशन। इट मीन्स, यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी जो पोजीशन साइज है, जो आपके लॉसेस है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट यूज किया जाता है। एंड देन अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रॉफिट पोटेंशियल ऑन ईच पोजीशन। ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे ये आ जाता है कि हमें कंपेयर करना है। जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के अंदर अपने को कंपेयर ये करना है कि द नंबर ऑफ जो ट्रेड्स होते हैं वो अपने कितने लॉसेस में जा रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स आर प्रॉफिट एंड सेम नंबर ऑफ ट्रेड्स आर लॉसेस। तो हमें इन दोनों चीज़ों में जो है वो कंपेयर करके चलना है। जैसे ही हम अगर कंपेयर करके चलेंगे तो हमेशा जीत किसकी होती है? क्या 10/10 है ये आपके लॉसेस हैं, ये आपके प्रॉफिट है? क्या ऐसे में जीत हासिल होती है? नो। क्या आपके 5 लॉसेस हैं, 5 ट्रेड जो है वो लॉसेस वाली है और 5 ट्रेड प्रॉफिट वाली है? क्या ऐसे में आप प्रॉफिटेबल हैं? या अगर मैं कहूं कि 5 की जगह सपोज कीजिए कि आप 10 ट्रेड प्रॉफिट में हैं लेकिन 5 लॉसेस में, यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल एक कंडीशन में रह सकते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर यहाँ पे
रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो यहाँ इस सिनेरियो में आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अगर मैनेज नहीं है तो आप यहाँ पे भी जो है वो लॉस में ही रहने वाले हैं। चलिए इस चीज को हम आगे दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि हम इस ट्रेडिंग से सक्सेसफुल कैसे हासिल कर सके। तो सबसे पहला फंडा तो मैं ये बता देता हूँ कि अक्सर लोग करते क्या हैं, उसी चीज पे एक बार बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार ट्रेडिंग स्टाइल बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हमसे फॉलो क्यों नहीं होता। तो इस पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक चार्ट का जो है वो लेवल ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस जो भी चल रहा है वो 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि इस जगह मार्केट था जब उस प्राइस का 130 रुपीज प्राइस था और ये प्राइस जो गिर के 100 रुपये के पास आया, तब हम यहाँ पर डर जाएंगे। जो अपने मन में जो डर होगा ना, यहाँ पे हम डर जाएंगे कि ये तो नीचे आ रहा है, और अपना दिमाग क्या करेगा, पुट साइड में सोचेगा कि हमें पुट साइड में जाना है। जबकि हमें ऐसा नहीं सोचना है। आपको इस जगह से आपका व्यू क्लियर करना है कि ये वाला जो जोन है वो क्या चीज है। अगर मार्केट इस जोन में यहाँ आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये आपका प्रीपरेशन और प्री प्लानिंग रहनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आए आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे आपको पोजीशन जो है वो क्रिएट कर देनी चाहिए। जब अगर आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर देंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहाँ तक अच्छे से बैठ सकता है। बट एक्चुअल में आप करते क्या है, यहाँ पे 130 से प्राइस अगर 100 तक आ गया, आपको यहाँ बाई करना चाहिए था, बट आप बाई नहीं करते हैं और वो प्राइस जो है ऐसे करके अप साइड चला जाता है। जब वो प्राइस यहाँ आ गया 150 के प्राइस पर, अब 150 के प्राइस पर आपको क्या लग रहा है कि यार मैं 100 रुपए से यहाँ से वॉच कर रहा हूँ, प्राइस जो है 150 तक आ गया, चलो यार मैं एंट्री बना ही लेता हूँ। तो आप वहाँ पे उस जगह पे जो है एंट्री बना लेते हैं, और वो भी हाई प्राइस पे। हाई प्राइस पर अगर आप एंट्री बना लेते तो यहाँ अगर आप एंट्री बनाए होते तो यहाँ से आपके 10 से 20 पॉइंट जो है वो नेगेटिव के चांसेस रहते हैं। अब आप यहाँ पर अगर पोजीशन को अगर यहाँ पे क्रिएट कर चुके तो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट हमेशा वन साइड मूव नहीं करता। वो मार्केट हमेशा जो है वो ऐसे ऐसे करके ही मूव करता है, रिट्रेसमेंट लेके ही मूव करता है, तभी जाके वो टॉप हाई लगाता है। तो अब यहाँ पर अगर आपने 150 पे ले लिया तो मार्केट नीचे रिट्रेस करेगा तो हो सकता है कि वो 135 तक आए। अब 135 आने के बाद आप क्या करते हैं, वहां पे पैनिक हो जाते हैं। पैनिक क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी क्वांटिटी जो है वो मैनेज नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, आपने जो एंट्री बनाई वो ओवर प्राइस पर बनाई। तीसरा कारण, आपको ये लग रहा था कि मेरे बाई करते ही मार्केट 200 रुपये चला जाए और मैं वहां से एग्जिट कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों जाएगा मार्केट आपके बाई करते ही 200 रुपये क्यों जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह पे बनाई है कि आपके बाई करते ही वो 200 रुपये जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो यहाँ से हम ये गलती कर देते हैं कि 100 रुपये पे जिस प्राइस को खरीदना चाहिए था अपने को, उस प्राइस को हम ऑलरेडी जो है 150 की प्राइस पर बाई कर रहे हैं, और 150 की प्राइस पर बाई कर रहे हैं तो जो रिट्रेसमेंट अगर ये जो लेगा 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट का, अपने दिमाग में यही आएगा कि ये ट्रेड अपना नेगेटिव जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर ये 5 पॉइंट अगर और नीचे चला गया तो आप उस पोजीशन को जो है एग्जिट कर दोगे और उसमें लॉस बुक कर लोगे। एंड देन यहाँ से जैसे ही आप लॉस बुक करेंगे, मार्केट को तो ऊपर ही जाना था पहले से, फिर जैसे ही मार्केट अगर अपसाइड निकलता है और वो ही प्राइस जो है वो अब आपको यहाँ पे 200 रुपये में देखने को मिलती है, लेकिन अब आपका यहाँ पे लॉस हो चुका है, आपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया क्योंकि आपकी साइजिंग वगैरह ठीक नहीं थी, इसलिए आपने इसको एग्जिट कर दिया। अब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको ये बोलूँ कि जो अपनी ये ट्रेडिंग है और रिस्क मैनेजमेंट है या
अपना जो सक्सेसफुल ट्रेडर का जो एक मीनिंग है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल जो ट्रेडर होता है या सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो होती है वो क्या है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% मनी मैनेजमेंट, ये हो गया मनी मैनेजमेंट, यानी कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% मनी मैनेजमेंट एंड ओनली 20% स्ट्रेटजी। सिर्फ 20% स्ट्रेटजी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो आप यूं अपने आप को यूं देखना कि आप 80% जो है वो ट्रेडिंग में सफल हो रहे हैं और आपका जो वहां पर स्ट्रेटेजी जो यूज हो रहा है वो 20% ही यूज हो रहा है। यहाँ पर कोई बड़ी गणित नहीं है कि आपका यहाँ ये हो सकता है। तो आगे हम रिस्क मैनेजमेंट को लेके ही बात करेंगे। तो सबसे मैं 4 पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूं कि कौन से 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्यों सही नहीं रहता। तो इसके लिए मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 1, ये रहेगा अपना स्टॉप लॉस, एंड पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा अपना रिस्क पर ट्रेड, ये हो गया रिस्क पर ट्रेड, एंड पॉइंट नंबर 3 रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एंड पॉइंट नंबर 4 रहेगा पोजीशन साइज। इन 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे और ये 4 टॉपिक ही जो है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को जो है पूरा कंप्लीट तरीके से ये चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स पर अगर आपने अच्छे तरीके से अगर काम कर लिया, आप अगर जहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और नंबर 2 रिस्क पर ट्रेड अगर जो आप लेते हैं तो उस पर बहुत अच्छा आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे इन सभी टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा पार्ट है आपका इस ट्रेडिंग लाइफ का जो कि आपकी जो कैपिटल है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। जो आपका कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टॉप लॉस को यूज करते हैं, यानी कि कैपिटल को कंप्लीटली जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आपके डीमेट में 1 लाख रुपए हैं, आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा ट्रेडिंग में जो है वो परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है, न कि आपके पॉइंट्स वगैरह वो जो भी होते हैं उसके। तो आप 1 लाख रुपए से जो है कितना परसेंट जो है वो आप रिस्क ले सकते हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड बना रहे हैं, कोई भी पोजीशन अगर आप कहीं पे भी फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका वहां पर लॉस डिसाइड होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में कितने रुपीस का जो है वो लॉस लेने के लिए यहाँ पर एग्री है। अगर आप जितना लॉस लेने के लिए एग्री हैं वो आपकी डिपेंड करता है कैपेसिटी के हिसाब से। तो 1 लाख रुपए पे मैक्सिमम तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखा जाए तो मैक्सिमम जो रिस्क होना चाहिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10% यहाँ पर रिस्क होना चाहिए 1 लाख रुपए का। अब हम करते क्या हैं हम करते क्या है कि 1 लाख रुपए जो अपने पास है उस 1 लाख रुपए को कोई भी प्रीमियम का प्राइस अगर 50 रुपए चल रहा है तो हम उस 50 रुपए पे कंप्लीट जो 1 लाख रुपए है उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है भैया, वो क्वांटिटी वहां पर हम बाई कर लेते हैं। एंड बाई करने के बाद जैसे अगर प्रीमियम के अगर 20 रुपए अगर लैप्स होते हैं तो अपने को करीब करीब 40% जो है
वो वहाँ पे लॉस देखने को मिल जाता है। और ये जो 40% वाला जो लॉस अपने को दिख जाएगा, तो वहाँ पे 40,000 रुपये का अपना लॉस वहाँ पे शो करेगा। तो इस 40,000 रुपये के जो लॉस को शो करने का जो मतलब रहा, तो वहाँ पर आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट होगा और आप कहीं ना कहीं उस पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे और आप जो है लॉस करके बैठ जाएंगे। दोबारा अगर आप ट्रेड लेंगे तो पैनिक होके लेंगे और पता चलेगा कि वो 60,000 भी जो है वो आप सेम डे पे ही गवा दोगे। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट का ही फॉलो करते हुए अपने को चलना है। तो स्टॉप लॉस जो है उसका सिंपल सा ये तरीका है कि मान लीजिए कि आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप 10 ट्रेड काउंट कर लीजिए। ये मैं 10 ट्रेड एक्स ट्रेड समझ आके आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक महीने में 10 ट्रेड करते हैं, ये 10 ट्रेड्स हैं, सॉरी। और 10 ट्रेड में आप हमेशा आपका माइंडसेट जो है वो स्टॉप लॉस, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस देने का है। तो अगर आप उनमें 5 ट्रेड अगर आपकी सक्सेस हो जाती है, ये 5 ट्रेड जो है वो अगर आपकी सक्सेस हो जाती है और 5 ट्रेड आपकी फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी आप जो है प्रॉफिटेबल रहोगे। वो कैसे प्रॉफिटेबल कैसे रहोगे? मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल रखा, 20 पॉइंट का आपने एसएल रखा, आपकी 5 ट्रेड जो है वो नेगेटिव चलेगी। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे आपके नेगेटिव की? 100 पॉइंट। अब आपका जो टारगेट है, तो टारगेट आपका हमेशा 1:2 या 1:3 का ही होना चाहिए, तभी आप जो है ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आज प्रॉफिट कर लिया, कल लॉस कर लेंगे, परसों फिर प्रॉफिट कर लिया, उसके नेक्स्ट डे फिर लॉस कर लेंगे। ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहेगा। तो अपने को इस तरह से ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपने सक्सेसफुल जो ट्रेड रहे, वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ 1:2 का। तो यहाँ अगर पर ट्रेड में अगर मैं 20 पॉइंट्स अगर स्टॉप लॉस दे रहा था, तो वहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स जो है वो वहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ। तो मेरे 5 ट्रेड अगर जो सक्सेस गए, तो यहाँ पर पॉइंट्स कितने निकल के आए मेरे? 200 पॉइंट। अगर मेरे 100 पॉइंट अगर 5 ट्रेड में नेगेटिव हो भी गए, तो ओवरऑल जो है मैं 100 पॉइंट फिर भी पॉजिटिव में ही रहूंगा। ये तो है आपके स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलने का तरीका। अब हम आगे बात करेंगे कि रिस्क पर ट्रेड हमें कैसे लेना चाहिए और किस तरह से हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए। वो सब चीजें हम इस नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो अपना पॉइंट नंबर जो 2 है, पॉइंट नंबर 2 वो आ गया रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड कि हमें एक ट्रेड पर रिस्क कैसे लेना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो आप हमेशा कभी भी ट्रेडिंग करो तो आप अपना एक रूल बना लो, एक रूल बना लो। रूल ये कि आपकी जो क्वांटिटी साइज है ना, वो क्वांटिटी साइज आपको मेंटेन करके चलनी है। हमेशा आप कभी भी ट्रेड करें, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फिक्स करना होगा कि आप कितनी साइजिंग ले रहे हैं, और अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहाँ कितनी साइज लेनी है। आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो आपको वहाँ कितनी साइज लेनी है। मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरा कि मैं 2 लोट से निफ्टी में काम करूंगा, बैंक निफ्टी में, और 2 ही लोट से मैं निफ्टी में काम करूंगा और 2 ही लोट से मैं सेंसेक्स में काम करूंगा। तो आप अगर इस क्वांटिटी को हमेशा अगर मैनेज करके चलोगे, अगर आपने 30 क्वांटिटी से रेगुलर, अगर आपने 22 दिन जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं उनमें अगर कंटिन्यू अगर आपने 30 क्वांटिटी के साथ काम किया और स्टॉप लॉस
एंड जो रिस्क मैनेजमेंट का जो फंडा है उसको अगर आपने ध्यान में रखते हुए अगर आप 22 दिन ट्रेड करते हैं तो आई होप आप मंथ एंड पे जो है वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में देखोगे। इससे होता क्या है कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी लेते हैं हमेशा हर एक ट्रेड में, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्सपायरी हो या चाहे ना हो, आपको सेम क्वांटिटी हमेशा बाई करनी है। सेम क्वांटिटी बाई करने से होगा क्या कि आपके दिमाग में धीरे धीरे जो इसका लॉस है, कितने पॉइंट्स आप लॉस लेने वाले हो, उसका जो लॉस है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जाएगा कि कहाँ तक आपको एग्जिट करना है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको, ये क्वांटिटी जो साइज है ना आपकी, ये साइज अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो ये साइज ही आपको लाइफ में जो है आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो रूल नंबर 2 जो था रिस्क पर ट्रेड, तो यहाँ पे अपने को रिस्क पर ट्रेड का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड में, यानी कि जो सिंगल ट्रेड है, उस सिंगल ट्रेड में आप कितने % का रिस्क ले रहे हैं, ये हो गया अपना रिस्क पर ट्रेड। मान लीजिए कि मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए से अगर मैं ट्रेड करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए को कंप्लीट ही वहां पर बाई कर लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से बैठेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम 5% 10% भी अगर मान के चलते हैं कि अपना 10% हम मान के चलते हैं कि 10% जो है वो रिस्क ले सकते हैं, तो 10% रिस्क का मतलब हो गया यहाँ पे 10,000 रुपीज। यानी कि जैसे ही अपना 10,000 रुपये अगर 1 लाख पे जो रिस्क लिया है वो 10,000 रुपये अपना रिस्क बन रहा है। तो सर आप पूछोगे कि सर क्या बोलते हैं 10,000 रुपये की तो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हम क्वांटिटी कैसे मतलब मैनेज करें। तो एक अच्छा पॉइंट निकल के आया है, वो आपको समझा देता हूँ कि हम क्वांटिटी कैसे डिफाइन करें कि कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, वो चीज़ अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपका डीमैट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, तो अब आप 1 लाख रुपए से जो है कैसे क्वांटिटी बाई करेंगे, किस तरह से आपको वहां पर वो करना है। तो आपने रिस्क ले लिया, डिसाइड कर लिया कि आपका 10,000 रुपये का रिस्क है, ये आपका हो गया रिस्क कि आप एक दिन में एक ट्रेड के अंदर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ये हो गया आपका नहीं ले सकते, ठीक है। तो 10,000 रुपये में प्रीमियम चल रहा है बैंक निफ्टी का, यूँ मान के चलिए कि 48,000 का कोई कॉल है, उस कॉल की वैल्यू चल रही है, मैंने बाई प्राइस दे दिया आपको 150 रुपये, ये 150 रुपये पे चल रहा है, और मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया कि भैया 120 रुपीज़ जो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे टारगेट दे दिया कि पहला टारगेट रहेगा 200 रुपये का और दूसरा टारगेट रहेगा 250 का। अब यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, सबसे पहले आपको वो निकालना है। तो जो 10,000 रुपये आप रिस्क लेने वाले थे, उस 10,000 रुपये में उस जो पॉइंट्स हैं आपके, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो बन रहा है, अगर उस पॉइंट्स को अगर आप 10,000 में डिवाइड करते हैं 30 रुपये से, तो आपके पास में क्वांटिटी निकल के आती है कहीं ना कहीं 333, ठीक है। तो अब आप इस 333 को एक एवरेज प्राइस जो होता है, एवरेज, उस एवरेज में आप मान के चल सकते हैं कि आपको 300 क्वांटिटी लेनी है, बस बात खत्म। अगर 300 क्वांटिटी में आपका अगर 120 रुपए का स्टॉप लॉस जाता है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे 9,000 रुपए का जो है वो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा। ऐसे करके आपको क्वांटिटी हमेशा मैनेज करके चलनी है कि कितने पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है और कितनी मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क उठा सकता हूँ। उस रिस्क के अंदर आपको उस स्टॉप लॉस वाला जो पार्ट है उसको आपको डिवाइड करना है, और वो डिवाइड करने के बाद में आपकी वहां पर क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि आपको कितनी क्वांटिटी से जो है यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो जब आपने रिस्क डिसाइड कर लिया कि मैं 10,000 रुपीज रिस्क ले सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी मैनेज रहेगी। जो क्वांटिटी अगर मैनेज है तो आपका इस पर्टिकुलर जो ट्रेड है, इस ट्रेड में आप
लंबे समय तक बने रहोगे। अब लंबे समय तक बने रहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस अगर टारगेट फर्स्ट के पास जाता है, मान लीजिए कि आपके पास में 120 रुपये 150 पे आपने बाई किया था, इस वाले प्राइस पर आपने जो है वो बाई कर लिया एंड 120 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है। फर्स्ट टारगेट अगर मार्केट जैसे मान लो कि अचीव कर लिया, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो 300 जो क्वांटिटी थी उसमें से आपको 150 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर देनी है। इस 200 वाले प्रीमियम पे, चाहे वो 200 हो या हो सकता है कि 190 हो या हो सकता है कि 185 हो या 180 हो, जहां पे आपका एक बार के लिए अगर 1:1 अगर कंप्लीट हो गया तो आपको वहां पर आपकी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। रेस्ट जो 50% क्वांटिटी जो बची उसको आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट। इससे होगा क्या कि आपका जो माइंडसेट है वो भी पर्टिकुलर तरीके से काम करेगा और आपको जो इनिशियल जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट में आपने उसका कुछ पार्ट जो है वो बुक भी किया है। बाय द वे, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो कहीं ना कहीं आप फिर भी जो है वहां पर 30 से 40 पॉइंट जो है वो प्रॉफिट में रहोगे। 30 से 40 पॉइंट फिर भी आप जो है वहां पे प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी साइजिंग मैनेज करके चलनी है ताकि आप ट्रेड में जो है लंबे समय तक बने रहें। और जो अगर ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करता है, ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी, तो अगर जिसमें ट्रेड को होल्डिंग करने की अगर कैपेसिटी है तो वो मार्केट से जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता है। और ट्रेडिंग होल्डिंग कैपेसिटी कब आती है? जब इस रिस्क मैनेजमेंट के इस पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से आप हर प्रकार का जो रूल है उसको अगर आप फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलोगे, रिस्क पर ट्रेड जो आपको लेनी है उसको मेंटेन करके चलोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए उसको मेंटेन करके चलोगे, तो आपको ओवरऑल जो है यहाँ पे कैपेसिटी आपकी उभर के आएगी धीरे धीरे। तो क्वांटिटी साइजिंग मैंने आपको बता दी है। इस तरह से आप जो है क्वांटिटी मैनेज करके चलेंगे। कभी भी कोई भी ट्रेड अगर आप बाई करते हो तो पहले भैया उसमें अपना लॉस डिसाइड कर लेना कि लॉस में कितना ले सकता हूँ। अंधे होकर ट्रेड में एंट्री मत करना कभी भी। ये पॉइंट आप हमेशा नोट कर लीजिएगा। कोई भी ट्रेड हो, कैसा भी ट्रेड हो, उसमें आपका लॉस सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए कि आप उसमें लॉस कितना करने वाले हैं। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक अपना जो पॉइंट नंबर 3 है उस पर बात करते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम कैसे मेंटेन करके चलें। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, हमेशा अगर आप ट्रेडिंग में अगर सफल होना चाहते हैं तो हमेशा रूल्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं। पिछले कई दिनों पहले अगर मैं मेरी बताऊं तो मेरी भी स्ट्रेटेजी कुछ इसी तरह की थी। तो मैं आपके पास यहाँ पर जो है मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अपना थर्ड नंबर का जो पॉइंट नंबर 3 आता है, पॉइंट नंबर 3 वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये अपना पॉइंट नंबर 3 हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो हमको किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो ट्रेड में रखना है। मान लीजिए कि आपने 5 ट्रेड की एक दिन में आपने 5 ट्रेड की और आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है वो हमेशा ये कहता है कि आप 1:2 लेके चलते हैं। ये आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। यानी कि अगर आप 50 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस लेने के लिए अगर एग्री हैं तो वहां पर आप 100 पॉइंट्स जो है प्रॉफिट के लेना चाहते हैं। ये आपका एक रूल है। आप इस रूल को जो है वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आपने 5 ट्रेड ली, 5 ट्रेड में आपकी 3 ट्रेड जो है वो यूं मान के चलिए कि परफेक्टली जो है वो सक्सेस हो गई। 3 ट्रेड, तो 3 ट्रेड में आपको क्या टारगेट मिला? 1:2। और 2 ट्रेड जो है
दो ट्रेड आपकी हो गई अनसक्सेसफुल, यानी कि फेल हो गई यहाँ पे। तो फेल हो गई तो आपका 1:2 का है, तो मान के चलिए कि 50 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर आप दो ट्रेड में जो है 100 पॉइंट्स यहाँ पर आप नेगेटिव हो गए, ठीक है। और 3 ट्रेड जो आपकी सक्सेस हुई है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर 1:2 है। इट मीन्स यहाँ पर आप 100 पॉइंट पर ट्रेड में यहाँ ले रहे हैं, तो 100 पॉइंट जो है पर ट्रेड में ले रहे हैं, तो 3 ट्रेड का कितना हो गया, 100 इंटू 3, 300 पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। अब 300 पॉइंट्स आप पॉजिटिव है, 100 पॉइंट्स आप नेगेटिव है, आपकी क्वांटिटी साइजिंग मेंटेन है, जो क्वांटिटी आप यहाँ बाई कर रहे हैं वही क्वांटिटी आपकी यहाँ रहेगी, और जो यहाँ आपकी स्टॉप लॉस में क्वांटिटी रहेगी वही आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड में क्वांटिटी रहेगी। इसीलिए कहता हूँ क्वांटिटी को हमेशा इक्वल बना के चलें। ये नहीं है कि आज मैंने 900 क्वांटिटी में काम कर लिया, कल मैं 600 में काम कर रहा हूँ, परसों मैंने 1800 क्वांटिटी ले ली, आज मैं 300 में काम कर रहा हूँ, और अब एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं 150 में काम कर रहा हूँ। कभी पता चलेगा कि मैं एक लोड से काम कर रहा हूँ 15 क्वांटिटी से। तो भाई मेरे इस तरह से जो है वो मेंटेन नहीं होता। जब आप अगर बिगिनिंग टाइम में अगर हैं तो ये फॉर्मूला कभी भी आप मत अपनाना। इससे क्या है कि आपका माइंडसेट टोटली जो है वो बिगड़ा हुआ रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से टाइम पे कौन सी क्वांटिटी आप बाई कर रहे हो, कौन सा प्रीमियम किस तरह का मोमेंटम कर रहा है, किस तरह की मार्केट में वोलेटिलिटी है। और अगर वोलेटिलिटी हाई है और अगर आपने क्वांटिटी 900 ले ली और मार्केट में पता चल रहा है कि पर सेकंड जो है वो 8 से 10 पॉइंट जो है मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, तो वहां पर आप जो है टोटली पैनिक हो जाएंगे और डर के मारे उस ट्रेड को कहीं ना कहीं एग्जिट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 300 पॉइंट आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहने के बाद 100 पॉइंट अगर हम इसके नेगेटिव वाले निकालते हैं तब भी आप जो है 5 ट्रेड में 200 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेंगे। बस ये फॉर्मूला ही आपको ट्रेडिंग में आगे जाके सक्सेस हासिल देता है। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना है, ये मैं आपको यहाँ समझा ही चुका। अब उसके बाद में फिर टॉपिक आ जाता है अपना पोजीशन साइजिंग का, जो कि मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर दिया, लेकिन अब जो है पर्टिकुलर तरीके से इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम पोजीशन साइजिंग जो है वो कैसे मेंटेन करके चलें ताकि हम ट्रेड में पर्टिकुलर तरीके से काम कर सकें और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है वो हासिल हो और लॉस जो है वो कम से कम रखना है। तो यहाँ पर अपना 4th पॉइंट जो आता है, पॉइंट नंबर 4th, वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइज, तो पोजीशन साइज जो होता है वो आपको हमेशा मेंटेन करके चलना होता है। कि डिपेंड कैसे करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है या कितनी नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो प्रीवियस 3 रूल्स जो बताए, 3 पॉइंट्स जिनके बारे में डिस्कस किया, पहला है यहाँ पे स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो मान लीजिए कि 20 पॉइंट्स का बन रहा है, तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, ठीक है। अगर क्वांटिटी एक बार के लिए फिक्स हो गई, मान लीजिए 100 रुपीज़ का प्रीमियम था और वहाँ पर 20 पॉइंट का अगर एसएल था, तो 20 पॉइंट के हिसाब से मेरे को क्वांटिटी कितनी लेनी है। पहले रिजल्ट ये निकल के आ गया कि आपको 2000 रुपये का लॉस डिसाइड लेना है। मान लीजिए कि 2000 रुपये का आपका लॉस है, तो 2000 में यहाँ पे मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो पता चला कि मेरा 200 जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे निकल के आ गई। अब 200 क्वांटिटी अगर मैं बाई करूँगा यहाँ पर, तो मेरा ये पोजीशन साइजिंग जो है वो मेंटेन हो गया मेरे एज पर माई रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये जो 200 क्वांटिटी है ये एज ए बिल्कुल मेरी पोजीशन साइजिंग कंप्लीट बन चुकी। अब पोजीशन साइजिंग कंप्लीट बन गई तो यहाँ पर जो है आपको ट्रेड में बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप ट्रेड को गलत तरीके से होल्ड कर रहे हैं या आप इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अगर 2000 रुपये का लॉस अगर पहले से डिसाइड है, तो जब तक अगर वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना कर दे,
स्टॉप लॉस जब तक अगर वो हिट ना करे तब तक आप उस ट्रेड में जो है वो कंटिन्यू बने रह सकते हैं, नो इशू। इससे होगा क्या, आपकी यहाँ पर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो आएगी, होल्डिंग कैपेसिटी ट्रेड को, यानी कि आप होल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता रहे हो। दूसरा, ट्रेड नेगेटिव में चल रहा है या ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है, कभी भी अपने को ये नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम यहाँ बाई ना करके इस प्राइस को यहाँ पर बाई कर रहे हैं और प्राइस थोड़ा सा अप गया और फिर यहाँ नीचे आ गया और अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ बन रहा है और यहाँ बाई कर लिया तो अपना स्टॉप लॉस हम यहीं कहीं दे के एग्जिट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पर्टिकुलर जगह पर जो है वो अपने को बाई करना चाहिए और पर्टिकुलर जगह पर हमें स्टॉप लॉस देना चाहिए, तभी मार्केट में हम जो है लंबे समय तक टिक पाते हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को लेके सब चीज़ें यहाँ पे समझाई है। तो रिस्क मैनेजमेंट ही आपको ट्रेडिंग में जो है वो सफलता की ओर लेके जा सकता है और कोई इसका रामबाण नहीं है। ये रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने फॉलो कर लिया, आप ओवरऑल जो है आप मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल ही रहोगे, मंथ एंड प्रॉफिटेबल, प्रोसेस में नहीं जा सकते। अगर आपने ये जो गोल्डन रूल्स है, अगर आपने इनको दिल से अगर आपने इस ट्रेडिंग में अगर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको लॉसेस होने के जो चांसेस है वो कम से कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस आपके धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। क्वांटिटी आपकी मैनेज रहेगी, आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रहेगा और जिस दिन अगर मार्केट में अपसाइड का अगर कंटिन्यू ऐसे अप ट्रेंड अगर चल रहा हो तो आपको ट्रेड वहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है वो वन साइड मूवमेंट जो है अक्सर नहीं दिया करता। कभी कभार ही जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है, तो अपने को ट्रेड में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा रुकने की कोशिश करना चाहिए। मैं भी इस पॉइंट पर जो है बिल्कुल मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जैसे चल रहा है कि मान लीजिए कि मैंने कहीं पे भी एंट्री बनाई और वहाँ पे मैं अगर 10,000 रुपये अगर रिस्क लेना चाह रहा था और वहाँ पर अगर मेरे को 30,000 रुपये अगर मिल जाते हैं तो मैं उस ट्रेड से जो है एग्जिट कर लेता हूँ। वहाँ मैं ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं करता। वो सबका अपना अपना तरीका है ट्रेड करने का कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी चीज़ें जो है सही तरीके से समझ में आई होगी और किसी भी तरह का अगर मैं समझाने में अगर आपको कहीं अगर कमी रखी हो तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो है मैं काफ़ी सारे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको हर मोमेंट पे आपको मेरी तरफ से जो है वो ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेटर टू बेटर हो सके, ट्रेडिंग बेटर हो सके आपकी। बस यही मेरा मानना है कि आपकी ट्रेडिंग जो है हमेशा अच्छी हो सके और उस अच्छी ट्रेडिंग के लिए आपको रूल्स जो है ना वो रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। एक मिनट, जो रूल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना है, बस सिंपल फॉलो द रूल्स। यानी कि आप टाइम पर जो है स्टॉप लॉस दे रहे हैं एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है, आपका रिस्क पर ट्रेड मेंटेन है और आपकी पोजीशन साइजिंग अगर मेंटेन है तो कहीं ना कहीं आप जो है मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल रहोगे। आप इन सभी चीज़ों पे अगर काम करते हैं तो आप मंथ एंड पे हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, कभी भी आप जो है वो नेगेटिव नहीं रहेंगे। और बहुत से लोगों में मैंने ये देखा है कि 10,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग को। पहले दिन 900 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे दिन 1250 का कमा लिया, तीसरे दिन 1600 रुपये का कमा लिया और चौथे दिन
850 का कमा लिया। और भैया 5वां दिन जो आएगा ना, 5वें दिन के अंदर ये लॉस कर बैठेंगे, प्लस ओवर ट्रेड के जो चार्जेज हैं वो चार्जेज भी तो इंक्लूड होंगे। पता चलेगा कि चार्जेज जो हैं वो चार्जेज ही 1500 रुपये चलेंगे। तो ओवरऑल इसको मोटा मोटा आप 4000 मान के चलिए और 1500 रुपये चार्जेज, ऐसे करके 5000 रुपये आपने छठे दिन एक ही ट्रेड में गवा दिया। तो अब आप कहाँ से जो है वो प्रॉफिटेबल रहोगे? यानी कि आप हमेशा गलती, एक नए ट्रेडर से जो है वो गलती कहाँ करते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा स्मॉल लेंगे, प्रॉफिट हमेशा स्मॉल लेंगे और लॉस जो है वो हमेशा बड़ा लेंगे। तो ऐसा करने से कभी भी जो है हम सफलता की ओर नहीं जा सकते। प्रॉफिट जो है इसको आपको उल्टा कर देना है, प्रॉफिट आपको हमेशा बड़ा लेना है, लॉस हमेशा आपको छोटा लेना है। बस आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल ही रखा हूँ, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ ही वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूँ। थैंक यू।